मुझे भी कोई पूछेगा क्या? तू नहीं जा रहा? और मेरे डुगे चोई चोई का नाम छोड़ के चल दिया ए बेटा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज है संडे और विशाखा जा रही है अपने ससुराल। और मम्मी यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुकी है उसकी खाने पीने की, क्योंकि उसकी सास आ रही है और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं। तो मम्मी हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप। और जी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि विशाखा जा रही है, अभी आने वाली है इसकी सास। तो आज हम बना रहे हैं मखनी दाल। ये देखिए मखनी दाल, भिंडी और दम आलू और चावल, पूरी, रायता। दम मेरा फेवरेट है। तो जी बस ये बन रहा है खाने में। तो लग रही हूँ तैयारी में, 12 बजे तक आ जाएंगी, फिर जल्दी जाना ना। और क्या गोलू जा रहा है आज। और मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, मैं सोच रही फटाफट से बना के खाना तैयार कर दूँ। तो ये है मखनी दाल, ये इसकी खुशबू आ रही बहुत अच्छी। और ये है भिंडी, और इसमें बनाऊंगी चावल। ये है चावल। चावल कम बना रही है मम्मी, पता नहीं क्यों, मुझे तो चावल बहुत अच्छा लगता है। चावल कितने बना रही है मम्मी? भाई बहुत है। दम आलू बन गए मम्मी? दम आलू भी नहीं बनेगी, पूरी बनेगी यहाँ पर। गर्मी बहुत हो रही है मम्मी यार। पूरी के साथ ज़्यादा चावल नहीं खाए जाने, गर्मी बहुत हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो जब मैं चावलों का पानी रख देती हूँ फटाफट से। चावल का पानी है, ये दूध जैसा लग रहा है। तो दूध में बनाऊंगी तो और अच्छे बनेंगे। अरे मत बनाओ दूध में मम्मी। दूध बोलना ही हो, ये चावल बहुत ज़्यादा हो गए। पता नहीं है पूरी बनेगी साथ में। तो ये भी जा रहा है आज अपने दादी के पास। और देखो ये उठ चुका है। हैं? उठ गया तू गोलू। और ये हंस रहा है क्योंकि खुश है, क्योंकि आज ही फाइनली अपनी दादी के पास जा रहा है। हैं दादी के पास जा रहा है तू अपने आज? अभी सो रहा था हैं? तो गाइस ये राम राम कर रहा है, ये बोल रहा है जय श्री राम। गोलू गोलू ले गोलू गोलू गोलू। तो जी यहाँ पे जैक बैठा था, उसे भी पता चल गया था कि आज दीदी जा रही है। थोड़ा सा सुस्त हो गया था। और अब जब विशाखा की सास आने वाली है और आज विशाखा चली जाएगी। और मैं खाने की तैयारी कर रही थी बनाने की, कि मैंने बनाए थे मखनी दाल बनाई थी, भिंडी बनाई थी, रायता बनाया था और आलू थोड़े से बनाए थे वैसे लगे लिपटे से। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है भगवान जी की। और जी इसकी सास आ गई है विशाखा की। आते सार अपने पोते को गोद में लिया उन्होंने, और विशाखा भी नहा धो ली थी। उसके बाद खाना उन्हें खिला के अब जब विशाखा खा रही है, क्योंकि सब्जी वगैरह तो मैंने बना दी थी, सब आटा लगा दिया था। विशाखा रही थी ने मिलकर दोनों ने खाना बनाया था, तो उन्हें भी खिला दिया था, समदन जी को भी। अब विशाखा भी खा रही है और हम लोगों ने भी खा लिया था। तो बस यहाँ बातें चल रही इनकी दोनों की, बहू सास की। और अब जब विशाखा होगी रेडी, विशाखा ने पहनी है साड़ी कॉटन की। तो कहती मम्मी मैं साड़ी पहन के जाऊँगी, यहाँ गुड्डा का सामान है ना पैक हो गया था, जब गाड़ी में जाएगा नीचे। और टाइम रहता 3:30 बज रहे थे। तो बस यहाँ पे जा रही है और मेरा मन बहुत दुखी हो रहा। मैं इनकी सास से बात कर रही थी, तो बस यहाँ पे बात हो रही थी। और ये आए थे इनके चाचा के लड़के, मतलब इनकी सास की देवरानी के लड़के थे, साथ में आया था। एक ड्राइवर आया था, तो गाड़ी आई धीरे लेने। तो बस अब धीरे धीरे सामान सारा नीचे जाएगा। और यहाँ बात चल रही है बस इसके। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी मोटी लग रही, कहाँ मोटी तो मोटी तो अगर तू ऐसा करती रहेगी तो एक दिन मोटी हो जाएगी, तू ऐसे करती रही तो। और जैक है ना देख रहा बैक की तरफ, जैक की तरफ देख रहा है, उसकी बैग की, क्योंकि बैग में ना गुड्डे का वो रखा खिलौना से पीपी, तो ये देखना चाह रहा। तो जी गुड्डो के ना ऊपर से कपड़े तो पहना रखे थे, बस सब जैसे निक्कर पहनानी थी। बस वहाँ पर विशाखा निक्कर पहना रही है। और बस तैयार हो गए जाने के लिए, सामान भी चला गया है। और इसे बस सब जो गुड्डा निक्कर जो नीचे छोड़ने जाएंगे। इसके पापा बहुत भावुक हो रहे। और मैं क्या करना, लड़की तो भाई देखो घर में नहीं रख सकते, जाना ही पड़ता लड़की को।
और ये हमें भी समझना पड़ेगा। थोड़ा दुख तो होता है जब बेटी घर जाती है छोड़ के, 1 महीने रह कर गई है और 1 महीने का हमें पता भी नहीं चला कैसे रहे हम। और बस अब जा किताबी लेके चलती गुड्डे को खिलाने के लिए। तो जब मैं जो शगुन होता है मैं शगुन दे रही हूँ और ये लेने से इनकार कर रही हैं। मैं कहा नहीं ये तो होगा, देना पड़ेगा जरूर। तो मैंने साड़ी दी थी, 500 रुपये दिए थे। तो नहीं, मैं कहा लेने तो पड़ेगा। तो उन्होंने कह रही नहीं आपने बहुत दे दिया, बस अब नहीं लूँगी। तो फिर ज़बरदस्ती, बस मैंने बहुत ज़बरदस्ती करके तब इन्होंने लिया है। तो फिर मैंने कहा भाई ये तो लेना पड़ेगा, हक है तुम्हारा और लेना भी है। तो बस यहाँ दे दिया मैंने। और इसके पापा रोने लगे थे तो फिर विशाखा समझाया, विशाखा ने। तो जी चलते हम जब से नीचे छोड़ने के लिए, और इसके लाला के साथ फ़ोटो वोटो खिंचवाई इन लोगों ने। तो इतने रोए इसके पापा, फिर विशाखा भी रोने लगी थी। फिर समझा के लेकर आई कि आ नहीं रहे थे छोड़ने के, नहीं पापा मुझे नीचे तक छोड़ने चलो। तो बस अब हम जाएंगे नीचे छोड़ने के लिए क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा। निकिता लिए खड़ी है गुड्डे को और बस अब लिफ्ट का कर रही है इंतज़ार। तो जी हम आ गए हैं नीचे और जी तो बहुत दुख हो रहा, क्या करें पर। अब बस अब ये जाएगी गाड़ी में बैठ के। और बहुत देर तक तो मन ही नहीं कर रहा था इसके पापा को छोड़ने की, गुड्डे की वजह से ज़्यादा करने लगे। गुड्डे को बहुत खिलाया उन्होंने, 1 महीने इनका पता नहीं चला कैसे टाइम कटा। तो सामान भी इतना सारा हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो बस अब जो चलती है विशाखा हमें छोड़ के अपने ससुराल। रोता हुआ हमें छोड़ के चली गई और हम आके बहुत रोए। फिर हमें निकिता ने समझाया, फिर मम्मी कोई बात नहीं आ जाएगी, फिर ऐसे नहीं रोते। तो जी बस कह रही थी कि हम चलती हैं क्योंकि इनकी बेटी की रिंग सेरेमनी उसके बारे में कहती है आपको आना है। और बस गुड्डे को लेकर चलती विशाखा। और मेरे तो बहुत जो ज़्यादा जी दुख हो रहा था बहुत ही, क्योंकि गुड्डा बहुत खिलाते रहे थे हम गुड्डे को। और मेरे डुग्गे चोई चोई का नाम छोड़ के चल दिया है बेटा, छोड़ के चल दिया बाबू। चल अजय बस छोड़ के ऊपर आ गई थी और आके बस यहाँ पर देखी थी घर सुनना हो गया गुड्डे के बिना, बिल्कुल सुनना हो गया। इतनी चहल पहल सी रहती थी। और निकिता और रचित भी चले गए अपने काम से। अब इसके पापा चले गए दूसरे कमरे में, मैं विशाखा इसी कमरे में पड़े रहे थे। अब देखो भाई 1-2 महीने बाद आएगी, जब आएगी तो 1-2 महीने पड़े भैया बाहर ही हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में आएगी भाई। और जाना भी जरूरी था क्योंकि उसकी ननद की ना रिंग सेरेमनी थी। और बस है ना ज़्यादा गुड्डा ना 24 घंटे है ना खेलता रहता, रोता रहता, चिल्लाता रहता, उसमें ही लगे रहते थे, पता भी नहीं चलता था कब दिन निकला कब रात ही गुड्डे के साथ। और अब तो सुनना छोड़ कर चली गई ससुराल में विशाखा लेकर गुड्डे को। तो क्या करें भैया, इसमें चारा नहीं चलता, लड़कियों को जाना ही पड़ता है छोड़ के। और घट आ रही है बहुत तकड़ी, बहुत तगड़ा बादल आ चुका है इनके जाने के बाद तुरंत। अब दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत घिर के बादल आ रहे चारों तरफ से। ये देखिए तो कपड़े पीछे विशाखा क्या गई थी, मम्मी कपड़े मशीन में रख के सुखा दियो। और मेरा तो बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा। थोड़ी देर लेटी हुई थी, थक गई थी मैं। फिर बस दिमाग में चलता रहना कि अभी यहाँ पर इधर लल्ला सो जा हुआ था, इधर विशाखा, इधर मैं लेटी रहती, बात भी करते रहते, खिलाते रहते, इसके पापा भी खिलाते रहते। अब तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं। तो देखो बेटी ऐसी चीज़ है, घर में भी नहीं रखी जाती, भेजना ही पड़ता है, क्या करें। चलो जी हम तो क्या भगवान खुश रहें, सब बढ़िया रहें। तो चलो मैं अब जो कपड़े सुखा देती हूँ। तो गाइस बारिश आ चुकी है और मैंने कपड़े सुखा दे दिए और कपड़े डाल दिए थे, तय करी थी कपड़ों की। ठंडा मौसम हो गया अच्छा, पर कमरों में के अंदर तो बहुत हुआ है। और देखो कितनी भीड़ हो रही है सामने, यहाँ इतनी भीड़ है क्योंकि यहाँ मंदिर है, संडे को भीड़ रहती है और जगह भी नहीं रहती निकलने की। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये देखो बारिश हो रही हल्की हल्की। मुझे तो लग रहा है रात में बहुत तेज़ बारिश आएगी। और अभी निकिता और रचित नहीं आया, फ़ोन करूँगी। पूजा करती है भगवान जी की, खाने में तो ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा क्योंकि सब्जी वब्जी रखी है। और अभी देखो बिजली चमक रही, डर लग रहा। और विशाखा को मैंने फ़ोन करके पूछा था कहाँ है, अभी तो वो 9 बजे करीब पहुँचेगी। तो जी चलो जी अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा आज तो मेरा। देखो बादल गरज रही, आवाज़ आ रही है बादल की। अभी बच्चों से फ़ोन करके पूछती हूँ कहाँ है। अगर बच्चों को भूख लगी तो मैं रोटी बना दूँगी, बस सब्ज़ी रखी है हमारे बनी हुई। और ये विशाखा चली गई, घर सुनना सा लग रहा मुझे तो बहुत ज़्यादा, गुड्डे की वजह से। गुड्डा चै करता रहा था। चलो जी क्या कर सकते, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गुड्डा चला गया अपने दादी पापा के पास। तो जी
रचिता निकिता आ चुकी है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा, मैं लेटी हूँ। अब चाय बनाऊंगी थोड़ी सी और कही थी अभी पूजा भगवान जी की। बारिश हो रही है, पंखा भी चला रखा, मुझे लग रही है ठंड। मुझे कोई इतनी, मैंने पंखा बिल्कुल बंद कर रखा क्योंकि बारिश हो रही ना तो मौसम अजीब सा हो रहा, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो निकिता भी आ चुकी है। आज घर सुनना लग रहा ना। रचित भी आ गया है। रचित, लाला कहाँ गया? लाला चला गया तो होता था यहाँ पर। निकिता कह रही अपने घर चला गया। अब इसका प्यार होगा। हाँ, लाला दोबारा नहीं आएगा तो इसका प्यार होगा। हाँ, ये रहा। इतना भूख रहा आज, पता नहीं क्यों भूख रहा है। हाँ भाई, लाला ही मैंने नहीं लगा तुम्हारा? मैं छोटा सा लाला है। सुनना सुनना लग रहा। लेट रह जाता है। जब आएगा 2 महीने बाद तो गाइस बज रहे हैं कितने? बज रहे हैं रात के 10 बजने वाले हैं और हमारा खाना पीना हो चुका है। तो खाने में तो देखो कैसा मुँह बना रहे हैं। तो विशाखा तो चली गई थी, हम 4 जने थे तो थोड़ा सा हमने कुछ नहीं बनाया, बस निकिता ने रोटी बनाई, सब्जी हमारी रखी थी, न चावल खा लिए थे। और अब करेंगे आराम, थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है। और अभी हमने विशाखा से पूछा था, विशाखा पहुंच गई अपने ससुराल और गुड्डे की था आई नहीं रही। तुझे भी याद गुड्डे की? बहुत याद आ रही है। हैं? बहुत याद आ रही है। कितना करता था, खेलता रहता था इस टाइम। तो हाँ यार, आऊँ 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 आ चिल्ला चिल्ला के चला गया। आएगा। तो जी बस अब जब हम लोग जाएंगे 17 तारीख को। 21 को ही 17 को में। अच्छा, कब है पता नहीं मुझे। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।